आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वें सपारे दा आखिरी रुकू 70वां रुकू 13वें सपारे दा पहला क्योंकि दोए छोटे छोटे ते इकट्ठे ही शुरू कर लांगे। वक़ाल मालिकू और बादशाह ने आख्या उतूनी बिही उन्हों लै वो मेरे को। जूं ही सुनी ना गल ताबीर सुनी ना बादशाह ने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ख्वाब देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ਉਹਦੀ तबीर दसी उन्हें जाके उस बंदे ने ਜਿਹੜਾ कैदखाने का साथी है उन्हें जाके दसिया उन्हें बादशाह समझ गया और फौरन आदा उन्हें लै वो मेरे को जिन्हें तबीर दसी हो पलम्मा जा आहुर रसूल और जिस वक्त शाही फरमान है कि कासद पहुंचा ना रसूल का मतलब कासद का लर जी आपने फरमाया यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा वापस लौट जा इला रब्बी का अपने बादशाह को फस अलहू और उन्होंने पहले उन्होंने पूछ इस बारे माँ बालुन निस्वाती उन्होंने औरतों का क्या हाल है अल्लाह दी जिन्हों ने कताना ऐदिया हुन्ना जिन्हों ने अपने हाथ काट ले इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब भी कई दी हिन्ना अलीम मेरा जड़ा रब है मेरा परवरदिगार है ना उन्होंने मकरो फरेब नाल खूब आगा है पैगाम बचाया कि पहले तुम उन्होंने औरतों को बुलाओ तो जी उन्होंने मेरे ते तोहमत लाई है उस दे बारे क्लीयर करो कि मेरा रब तो मेरा परवरदिगार तो जानता है पहले उन्होंने औरतों को बुला के पूछो कौल बादशाह ने आख्या माँ हथ बुकना उन्होंने औरतों को बुलाया और पूछा कि के मामला होया थोड़ा इस रवत तुन्ना जिस वेले यूसुफ नूं बहलाने दी तुसी कोशिश की बहलाने फसलाने दी नफ्सी भी अपनी मतलब बरारी वास्ते अपनी नफसानी ख्वाहिशात वास्ते जिस वेले तुसी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे डोरे डाले और फिर के होया यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर थोड़े नाल के मामला किया कुलना हाशा लिल्लाही यानी यक ज़बान होके बोलियां हाशा लिल्लाही यानी अल्लाह दी कसम मा इल्मना अलैहि सानू तो नहीं मालूम हुई असी तो नहीं जान सकियां ज़रा भी मिन सूई कोई बुराई यानी असी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़रा भी कोई बुराई नहीं देखी ज़रा भी इस किस्म का जड़ा कुछ ऐसा दी गल नहीं देखी ना ही वो इस तरफ मायल होए बिल्कुल पाक बाजन का लातिम रातुल अजीज़ी जी अजीज़ की बीवी है ना वो फिर ना जबत रहा वो भी बोली आना हस हसान हक हूँ तो जड़ा हक है वो अशकार हो गया हक सामने आ गया जाहिर हो गया आना मैं ही रावत हूँ मैं ही फसलाना चाहे उन्होंने यानी हज़रत यूसुफ नफ्स से ही नफसानी ख्वाहिशात वास्ते अपने नफ्स की मतलब बरारी वास्ते इन्ना हूँ बाहदा ओ थे यानी बेशक ये कोई शक नहीं वो लमिनत सौदेकीन सच्चा है हज़रत यूसुफ सच्चे पाकबाज है अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले है और वो बिल्कुल सच्चे है और मैं ही जड़ा ना उन्होंने पिछे पई रही तो मैं ही उन्होंने बड़ा कोशिश की उन्होंने बहलाने फसलाने की लेकिन वो साबित कदम रहे और कायम रहे उन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की ज़ालिका लिजालम ताकि जान ले अजीज़ मिस्र जिन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा जी बीवी है जी जुलेखा कि मनु इज्जत और एहतराम ना रखे मेरी अच्छी परवरिश की है मनु एहतराम दिता है ताकि वो जान ले अजीज़ मिस्र जान ले अन्नी बेशक मैं लम आहुनहु बिलगैबी उदी गैर हाज़री विच यानी मैं उदे गैर हाज़री च उदी इज्जत हाथ नहीं पाया मैं उदी कोई खयानत नहीं की उदी गैर हाज़री विच व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ला यहदी नहीं हदायत देना नहीं कामयाब होने देना उन्होंने कई दिल खाइनीन जेड़े दगाबाज होंदे जेड़े फरेबकारी करते दगाबाजा की फरेबकारी कहते कि मैं ये दसना चाहता हाँ कि पालने वाला जड़ा मेरा मुहसन है जिन्हें मेरे ते इतने एहसान किए जिन्हें मैं जगह दी अपने घर में रखा और इज्जत एहतराम नाल जड़ा मेरी परवरिश की तरबियत की तो उन्होंने दस सकां कि मैं उन्होंने गैर हाज़री विच भी जड़ा खयानत नहीं की मैं उन्होंने किसी एहसान मैं उन्होंने भुलिया नहीं फरामोश नहीं किया बल्कि मैं याद रखा बेशक अल्लाह ताला ने फिर मदद की और बेशक जड़े फरेबकार हैं जड़े धोखेबाज हैं जड़े दगाबाज हैं उन्होंने तो अल्लाह कदे कामयाब नहीं होने देंदी कदे ना कदे तो राज खुल के सामने आ ही जाता है असीं हुण जड़ा 13वें सपारे दा पहला शुरू करने व माँ उबर्री नफ्सी आदि मैं अपने नफ्स नाल बरात का दावा नहीं करना इन नफ्स ला अमारतुन बिस्सूई बेशक जो नफ्स अमारा है वो तो बुराई का ही हुक्म देता वो बारदा तुहानूं तो मैं उसका बरात का दावा नहीं करता कि मैं उस तो बरी हाँ या दिल विच ख्वाहिशात नहीं लेकिन इल्ला मगर माँ राहिमा वो ही बचदा है जिससे रहम करे रब्बी मेरा रब मेरा परवरदिगार इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब गफूर रहीम गफूर भी है और रहीम है यानी अपनी पाकबाजी के बावजूद अपना सारी साबित कदमी सबर के बावजूद अपनी ज़ात ये दावा नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा किया कि नफ्स से अगर जाना तो नफ्स बुराई का ही हुक्म देता लेकिन मेरे रब ने मैंने बचा लिया
और सारिਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ भी बचाता, ये कोई शक नहीं है। वकाल अल मालिक दीनी, और बादशाह ने हुक्म दिता, लै आओ भी इनू मेरे कोल, अस्तखलिस हूँ, मैं इनू चुन लिया, ली नफ्सी अपनी ज़ात वास्ते। फलम्मा, फिर जिस वक्त कल्लमा हूँ गुफ्तगू की थी, बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल गुफ्तगू आपस में गलबात हुई। काला ते आख्या उन्हें, इन्ना कल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, और वो मुतमईन हो गया, यानी गुफ्तगू की थी तो बहुत मुतमईन हो गया। तो फिर आखदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि अज तो बाद तुसीं साडे हाँ बड़े मुहतरम और काबिल इतमाद दरबारियां विचों, यानी तुहानूं असीं जिहड़ा ना एक ओहदा देने आ, वज़ीर बनाने और अपने दरबारियां शामिल करने। जिहड़ा बादशाह है उस वक्त दा उन्हें आख्या, काल अज अलनी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसीं अगर मैनूं बनाना ही चाहते हो तो फिर मैनूं बनाओ, अल्लाह खज़ाइनिल अर्दी, मुकर्रर कर दो मैनू ज़मीन दियां खजानियां दा, यानी मैनू वज़ीर खजाना बना दो, यानी जिहड़ा बैतुल माल है उहदा वज़ीर बना दो। इन्नी बेशक मैं हफीज़ुल, हिफाजत करने वाला, अलीम, वाशी मसाइल दा माहिर भी। वैसे तो अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए कोई ओहदा लेने वास्ते, लेकिन क्योंकि हज़रत यूसुफ उस वक्त सूरत हाल ही ना उहदे विच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस वजह नाल अपने आप को पेश किया क्योंकि वो अच्छे तरीके नाल जानते सी। वैसे भी अल्लाह दे नबी और इन्हां मसाइल और आने वाले वक्त तो गए थे, उन्होंने अपने आप को इस वजह नाल पेश किया क्योंकि उत्थे और कोई भी इस काबल नहीं आ कि जिहड़ा उन हालात विच मुल्क नूं संभाल सके, खजाने की हिफाजत कर सके। बल्कि अगर हालात इस तरह के होण कि कोई और इस काबल ना होवे तो फिर तुहानूं जरूरी है कि तुसीं अपने आप को पेश करो। इत्थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया कि मैनूं तुसीं जिहड़ा ना वज़ीर खजाना बना दो, बैतुल माल दा वज़ीर बना दो। वकज़ालिका, अल्लाह फरमांदे इसे तरह मकन्ना असी तसल्लुत दिता, इक़्तिदार दिता अली यूसुफा, यूसुफ नूं फिल अर्दी ज़मीन मिस्र, यानी अल्लाह ताला ने उन्हां नूं उत्ते इक़्तिदार दिता, ओहदा दिता। जता बव्वा, ताकि वो रहन मिनहा इहदे विच हैसु यशा, जिथे चाहण, यानी मिस्र विच उन्हां नूं फिर इक़्तिदार दिता अल्लाह ताला ने, ओहदा दिता ताकि वो मिस्र विच जिथे चाहण, जिस चाहण अपनी मर्जी नाल रह सकण। फिर अल्लाह फरमांदे नसीबू, सरफराज करने भी रहमतिना, अपनी रहमत नाल, मन नशाउ, जिन्नू चाहने, वला नुदी, और असीं ज़ाया नहीं करदे अजर अल मुहसिनीन, अजर उम्दा काम करने वाले, जेह्ड़े मुहसन हैं, जेह्ड़े एहसान करने वाले, जेह्ड़े सबर करने वाले, जेह्ड़े अल्लाह दी राह विच साबत कदम रहने वाले, असीं उन्हां दा अजर कदे भी ज़ाया नहीं करते। वल अजरुल आखिरती, और आखिरत दा अजर खैरुल लिल्लज़ीना आमानू, उन्हां वास्ते बेहतर है जेह्ड़े ईमान लैके आए, वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार कीती रखिया जिन्हां ने। यानी अल्लाह फरमांदे ने असीं जेह्ड़ा नेकोकारां दा अजर दुनिया ते भी ज़ाया नहीं होण दिंदे, दुनिया ते भी असीं उन्हां अजर देने आ, इज्जत देने आ। आखिरत दा ते अजर जेह्ड़ा ईमान आह्लेआं वास्ते सब तो बेहतरीन अजर ते आखिरत है, जेह्ड़े ईमान लियाने तो बाद तकवा इख्तियार करदे। दुनिया दा अजर उहदे सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला दी ज़ात जेह्ड़ा भी अल्लाह दे रास्ते चलदे ने उन्हां दो अजर अता फरमांदा। इसे वजह नाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच फरमाया, कुछ लोग दुनिया चाहते हैं, कुछ आखिरत चाहते हैं, तो अल्लाह की ज़ात दो अता कर। जे तुसीं आखिरत की नीयत नाल दुनिया गुजारोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात तुहानूं दुनिया का भी अजर देंगे तो आखिरत भी तुहानूं सुकून देंगे। दुआ भी यही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, यानी दुनिया में भी भलाइयां अल्लाह अता फरमा और आखिरत भी अल्लाह खुद ही सानूं ये दुआ सिखांदे। असल चीज़ सुकून इज्जत होंदी है ना। लोग दौलत नूं म्यार बना के दौलत के हिसाब नाल परखण लग पैंदे ने, ਇਹਦੇ कोल दौलत है तो ये शायद ਇਹਦੇ ਤੇ अल्लाह दा बड़ा फजल करम है। भलाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना वो दौलत नहीं होंदी, इज्जत होंदी है। इज्जत और सुकून होंदा है थोड़ा, इज्जत एहतराम और सुकून ਜਿਹੜਾ अल्लाह ताला दी ज़ात ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया ते भी अता करदे ने और आखिरत ते भी अता करदे ने। ਜਿਹੜੇ अल्लाह दे रास्ते ते निकल जांदे ने, तकवे विच रहंदे ने और अल्लाह दे राह ते रहंदे ने, उन्हां नूं अल्लाह दोनों जहानां च भलाइयां अता फरमावे। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। की सरवत पे लाखों सलाम।